करते हैं थोड़े थोड़े प्रेशर लेवल पे। बट आप यदि मतलब एक स्पेसिफिक किसी टेक्नोलॉजी पे ज्वाइन करें, जैसे एक्सेल पे आप इंटरव्यू करें, तो एक्सेल से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा आपसे। फिर स्टैटिस्टिक वगैरह नहीं पूछे जाते इतना ज्यादा। बट एग्जैक्ट डेटा एनालिटिक्स, ये सब एग्जैक्टली डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन जब आप करती हैं वहां पे पूछा जाता है। और हर जगह ये यूज होते हैं, सिर्फ पाइथन के साथ ही नहीं, सबके हर जगह यूज होते हैं। और यदि आप एमआईएस की वगैरह के लिए कंपनी हायर कर रही तो ये सब नहीं पूछती आपसे। बट एज ए डेटा एनालिटिक्स के लिए कंपनी हायर कर रही है, चाहे वो एक्सेल हो या बीआई हो या पाइथन हो, इन तीनों में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिस्टिक्स से। तो बता, अब देखिए आप, ये था हमारा पॉपुलेशन, दिस इज अवर सैंपल। वी नीड टू कैलकुलेट द सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है, जैसे लेट्स से एक एज कॉलम था, एज का हमने यदि डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट ड्रा किया, दैट लुक लाइक समथिंग, दिस कुछ ऐसा दिख रहा है, लुक समथिंग लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल एरिया, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी भी कह सकते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मिड पॉइंट है ना, पूरे इंटायर डेटा का क्या है, मिड पॉइंट। तो आप जानते हो सेंट्रल टेंडेंसी को वी कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ थ्री वे। we can calculate mean, we can median and mode। ये पॉइंट समझ में आया आपको, मीन के थ्रू भी कर सकते हैं, मीडियन के थ्रू, ये तीनों अप्रोच इसको ढूंढने के लिए। तो वेन यूज मीन, वेन वी यूज मीडियन, देखो मीन और मोड का तो एक स्पेसिफिक केस है जब डेटा कैटेगोरिकल हो। यदि डेटा कैटेगोरिकल हो तो हम क्या यूज करते हैं, मोड, ये क्लियर है। मीन मीडियन ये कभी यूज करेंगे जब डेटा कंटिन्यूअस है। अब बताया सब लोग, डेटा कंटिन्यूअस और कैटेगोरिकल में डाउट तो नहीं है, पता है ना सबको। कैटेगरिकल बेटा जैसे जेंडर, तो जेंडर पता है ना आपको, मेल और फीमेल का ही दो कैटेगरी होगा, है ना। या फिर आपने जिप कोड, तो पता है आपको कि 5 तरह के जिप कोड है, या वट एवर जो भी मतलब इसमें डिफाइंड हो कैटेगरी, उसको हम कैटेगरिकल डेटा कहते हैं। तो उसमें यदि मिड पॉइंट फाइंड आउट करना हो तब क्या यूज करते हैं, मोड। और यदि डेटा यदि कंटिन्यूअस हो तो हम क्या यूज करते हैं, मीन एंड मीडियन। कंटिन्यूअस डेटा जैसे एज कॉलम हो गया, सैलरी हो गई, ये सब क्या है, ये सब क्या, ये कैसी डेटा है, ये सारी की सारी डेटा है कंटिन्यू, इसमें हम मीन यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट इज दैट कि व्हेन यूज मीन, व्हेन यूज मीडियन, है ना, ये भी पॉइंट है, क्योंकि अब दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो किस सिनेरियो मीन यूज करेंगे, किस सिनेरियो मीडियन यूज करेंगे, तो एक डेटा में करके देखते हैं। जैसे देखो, पहले मैं ये समझा दूं आपको, पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और सैंपल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। तो पॉपुलेशन मीन कैसे का जो फार्मूला होता है आप जानते हैं, मीन का फार्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। पॉपुलेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू से। इसका फार्मूला होता है जो आपको वहां पढ़ी थी, टोटल सम ऑफ ऑल द एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेम यहाँ भी समेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आई इज इक्वल टू 1 2 से लेके n तक जितने भी हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ भी यही सेम यहाँ भी होता है, बस इसका नोटेशन म्यू हो जाता है पॉपुलेशन मीन का। उसी तरह से सैंपल मीन का जो नोटेशन होता है वो होता है एक्स बार। इसका नोटेशन ये याद रखना है, इसका नोटेशन क्या होता है, एक्स बार। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेकर स्मॉल एन तक डिवाइड बाई एन। ये हुआ हमारा सैंपल। समझ में आया नहीं है बताओ आप, ये पॉपुलेशन में, ये हमारा सैंपल में। तो हम करके देखते हैं, जैसे लेट से हमारे पास एक डेटा था एज, ये कंटिन्यूअस डेटा रहा होगा, 2 4 6 4 2 4 6 8 10, लेट्स ये डेटा है। ये डेटा का समथिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्लो ड्रा किया हमने, समथिंग लुक लाइक दिस। ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहते थे बताओ आप, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, हमने पढ़ा था। यदि डेटा बेल कर्व को फॉलो कर रहा हो, यदि आपने प्लॉट ड्रा किया और वो बेल कर्व को फॉलो कर रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस पॉइंट को मुझे फाइंड आउट करना, वी नीड टू कैलकुलेट दिस पॉइंट। इसके लिए हमने क्या बताया आपको, मीन गॉसियन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कह सकती है, और इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। लिख देता हूं मैं, नॉर्मल, कुछ लोग इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और इसी को कुछ लोग गॉसियन, GASIAN, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों में से आप जो कह सकती है। तो इसी का ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के पहले मैं मीन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फिर मीडियन। देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी डेटा आप देख पा रहे हैं, 2 से लेकर 10 के बीच में सेपरेटेड है, आप क्लियरली दिख रहे हैं। तो इसका जो मीड होना चाहिए, 4 से लेकर 6 के बीच का कोई पॉइंट होना चाहिए। सो कैलकुलेट करो म्यू, क्या आएगा इक्वेशन बताओ, समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 टू n डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। बताना क्या होगा इसका, बताओ क्या होगा, ऐड करो एक बार, 2 + 4 यही होगा ना, 2 + 4 + 6 + 4 + 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 9। तो या एक और ले लो, 10 कर लो, क्या रखा है इसमें, मैन्युअली सॉल्व करना टिपिकल नहीं।
इसको 10 बनाने पर्पज से भी यूज कर रहा हूँ। देखो मैं 10 कर लेता हूँ ताकि हमारे लिए कन्वीनियंट हो कैलकुलेशन करना। +2 कर देता हूँ, अब डिवाइड बाई 10। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है आउटपुट बताओ सम करके। 2 + 4 6, 12, 14, 16, 26, 34, 44, 36। नहीं, कितना है बताओ। ये 46 ही आएगा ना, ये 46 ही आया था ना, ये देख लें आप। तो ये आपका 4.6 क्या है, करेक्ट है या नहीं बताएं सब लोग। 2 और 10 के बीच में 4.6 मिड पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर ठीक ही है। 48, 4.8 हो गया। तो आप नोटिस करो क्या 2 से 10 के बीच में 4.8 सही आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि यदि आप एग्जैक्टली देखो तो 2 से 10 के बीच में 5 आता है, तो 4 पॉइंट तो सही चल रहा है ओवरऑल। 0.12 का तो इधर आप चल सकते हैं ना। तो ये अभी आपने देखा क्या कि जब डेटा एक रेंज में थी, तो ये मीन जो है हमारा करेक्टली कैलकुलेट कर पा रहा था। बट सेम सिचुएशन में कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे यही सी डेटा में, जैसे ये जो डेटा है हमारा, कुछ डेटा पॉइंट है और एक्स्ट्रा ऐड हो गए लेट्स से। देखिए इसको समझिएगा, जैसे इसमें कुछ डेटा पॉइंट हम सॉरी इसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट ऐड कर लेते हैं जो कि कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा। देखिए जैसे इसमें हमने ऐड कर लिया 50 लेट से। अब देखो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट अब चेंज हो गया होगा बहुत ज्यादा, क्योंकि एक डेटा पॉइंट की वजह से चेंज हुआ ना, कुछ डेटा ऐसे 50 की तरफ मूव कर जाएगा ज्यादा। तो अब डेटा का यदि सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करें तो क्या आएगा बताओ, क्या आ जाएगा। पहले तो 46 तक था, तो 46 + 50 कितना हो जाएगा, 96। तो म्यू कितना आ गया, 90, 98/11 कितना हो गया बताइए। 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट कितना, ये 1 2 3 कुछ होगा। देखो 8.88, तो 8.8 से कहीं देखो ये यदि यहाँ से शुरू हुआ है 50 तक गया तो 9.9 कुछ इधर, 8.8 कुछ इधर आएगा। बट आप यदि डेटा को देखो तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि 8 मिड पॉइंट क्या बताता है कि आपका 50 यहाँ से इधर 50% डेटा, इधर 50%, ये रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे इसमें ये जो पॉइंट था इसमें क्लियरेंस हो गया कि ये जो एरिया है इसके 50% डेटा इस एरिया में लाई कर रहा है, 50% ये सही भी है इस केस में, देख सकते हो आप। बट क्या इस केस में जो हमारा मिड पॉइंट आया क्या सही बता रहा है, क्या 8.8 से लेस 80% डेटा है बताइए। 88 से ले 95% डेटा जो है 88 से ले 8.8 से लेस है। बस 1% डेटा है 99% डेटा देखो 88 के नियर बाई है। 1-2% डेटा है जो 88 से ग्रेटर है, क्योंकि एक ही देखो 10 है और एक 50.2% है। तो जब आपने क्या देखा कि जब डेटा के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, ये जो डेटा है बेटा आप नोटिस करिए, पूरी की पूरी डेटा 2 से 10 के रेंज की है, और ये जो डेटा है पूरी रेंज से बाहर की है ना। ये प्रॉब्लम इसी वजह से आ रहा है ना। तो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड आउटलायर, इसको हम क्या कहते हैं टेक्निकली, आउटलायर। तो आपने क्या देखा कि यदि डेटा के अंदर आउटलायर नहीं था तो हमारा मीन मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने में बहुत कन्वीनियंटली वर्क कर रहा था। बट यदि डेटा के अंदर आउटलायर ऐड हो गया, क्योंकि आप नहीं कह सकते, एक चीज बताइए, जैसे हम किसी कॉलोनी में सर्वे करने गए थे सपोज करिए, अब वहां पे आप देखे लिटरेसी रेट लेट से आपने कर रहे थे, तो आप नोटिस किए गवर्नमेंट अब क्या कर रही है कि हर एज वाले को बच्चे, हर लोगों, हर एज के लोगों को लिटरेट करने की ट्राई कर रही है। तो हो सकता है कुछ बच्चे छोटे, कुछ में कुछ हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग वहां बैठे हो जो लिटरेट होने के लिए पढ़ रहे हैं, पॉसिबल है। या सपोज आप एक कॉलोनी में आप सर्वे कर रहे थे लेट से, और उसमें मैक्सिमम जो एज थी बच्चों की 10 से लेकर 20 ईयर के जो बच्चों का वेट में स्टोर कर रहे थे, तो जनरली जो 10 से 20 ईयर के जो बच्चे होते हैं 40 से 60 के बीच में लाई करता है। बट क्या ये हमें फिक्स थोड़ी है कि 40 से 60 के बीच में, कोई बच्चा 40 से लेस भी हो सकता है, कोई बच्चा 60 से बहुत ज्यादा भी होता है, कोई बच्चे बहुत ज्यादा हेवी होते हैं, आप देखोगे 120 150 kg के भी पॉसिबल होते हैं ना, तो कुछ बच्चे ऐसे किसी डिजीज की वजह से हो जाते हैं। तो क्या आप उस बच्चों को क्या कहोगे, हम तुम्हारा डेटा स्टोर नहीं करेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो उस डेटा में फिर हमें कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि डेटा को हम समराइज करने का ट्राई कर रहे हो, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने क्या देखा कि यदि डेटा के अंदर आउटलायर है तो मीन प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो बचा हमारा क्या दूसरा वाला मीडियन। तो मीडियन का इक्वेशन क्या, मीडियन को भी इसी म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका अलग से नोटेशन नहीं है कोई। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं बताइए सब लोग, आप लोग पता होगा कि इफ एन इज इवन,
तो n अपॉन टू एथ एलिमेंट कब यूज करते हो, जब n की वैल्यू क्या होती है, इवन। हमने पढ़ा था ये चीज, आप पढ़े होगे, ये 5 6 में पढ़े होगे, n इज इवन। और n प्लस वन अपॉन टू एथ एलिमेंट होता है जब n इज ऑड। n की वैल्यू जब n क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अभी हमारे केसेस में n की वैल्यू क्या 11 है ना टोटल। तो n क्या इवन है या ऑड है, इस ऑड है। तो हमारा म्यू क्या हो जाएगा बेटा, n प्लस वन मतलब 11 प्लस वन। ये जब आप सिक्स एलिमेंट, तो सिक्स एलिमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें, पहले डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा। जब आप मीडियन कैलकुलेट करते हो तो डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट। तो कितनी बार आप देखिए, हाँ, नहीं जो डेटा काफी रेंज से बड़ा हो या काफी छोटा हो, जैसे -50 भी होता है, वो भी आउटलायर होता है हमारा, है ना। छोटा हो मतलब इस रेंज से बहुत बाहर हो बेटा, जैसे मैक्सिमम डेटा आपकी इस रेंज में लाई कर रही है, रेंज बड़ा हो सकता है मतलब 10 to 100 वटेवर, मतलब मैक्सिमम डेटा ये है। और कुछ डेटा जो बहुत ज्यादा इससे छोटा है, जैसे -100 बहुत छोटा होगा, इस रेंज से बाहर है, देखिए। और कुछ डेटा जैसे 1000 या 100 काफी अलग होगी। तो इस तरह के जो डेटा हो जो काफी मतलब different हो सकता है, क्या होता है। तो इस केस में देखिए, जैसे आप देख पा रही हैं, तो अब बताइए, अब यहाँ पे इस डेटा को सॉर्ट किया, 2 3 टाइम्स था, 4 कितने टाइम में बताया, 2 बार। 4 4 हमने सॉर्ट कर लिया 4 को। 6 कितनी बार है, 6 ये 1 बार है, 8 8 10 50 हो गया। अब सिक्स एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, यस। 1 2 3 4 5 6 यही हुआ ना हमारा। तो इसका मिड पॉइंट, ये हमें क्या बताया, मिड पॉइंट 88 ना होगा, क्या होना चाहिए, 4.4, सॉरी 4 होना चाहिए, ये बता रहा है ना। देखो पहले 4.8 आ रहा था, अब 4 आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेट नियर बाई आ रहा है ये सब लोग। क्योंकि आप देखो डेटा में तो 4 से रियल में 50% डेटा लेस है, देखो रियल में 50% डेटा 4 से लेस है। और 50 मतलब 50 या 45 मान लो, बट अप्रोक्सीमेट सही आ रहा है, देखो पहले की कंपैरिजन तो बहुत सही रिजल्ट जनरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, बताइए सब लोग। तो अभी आपने क्या देखा, एक चीज यदि इस पूरे कविता कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे यदि मैं अभी आपको एक डिसीजन पे लेके चलूं, तो आपने क्या देखा कि मीन का डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करने के लिए मीन कब यूज करते हैं, जब वी अवर डेटा है नो एनी आउटलायर, नहीं, इफ नो एनी आउटलायर देन वी यूज मीन। और मीडियन कब यूज करेंगे, इफ अवर डेटा है आउटलायर। तो ये सब मैथमेटिकली सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, सब करके देखा पाइथन, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कब क्या यूज करते हैं। इफ आप लिख लेंगे नोट करके, इफ अवर डेटा है आउटलायर, डेटा के अंदर आउटलायर हो तो ये यूज करते हैं, समझ में आया आप सभी को। तो अब इसको कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, अब देखो ये पूरी की पूरी बात किस पे डिपेंड हो गई है, आउटलायर पे, है ना। तो और दूसरी पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि हमारा ये पहला पॉइंट तो ये है कि हमें पूरी की पूरी डिपेंड किस पे कर रही है, आउटलायर पे, कि डेटा के अंदर आउटलायर कैसे चेक करेंगे। क्योंकि देखो अभी तो छोटी डेटा थी तो आपको पता चल गया कि 50 आप मिड पॉइंट निकाल दी। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में 1 लाख का रो है, आप मैन्युअली कैसे देखोगे कहाँ से कहाँ तक के डेटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए कैसे देखोगे, इस कैसे चेक करोगे कि डेटा के अंदर आउटलायर है या नहीं। तो और इसके लिए हम पढ़ेंगे आउटलायर डिटेक्शन अप्रोच, अभी जस्ट डिस्कस करने वाला हूँ मैं, आउटलायर डिटेक्शन कैसे करते हैं। बॉक्स प्लॉट के थ्रू, बॉक्स प्लॉट आउटलायर डिटेक्शन करने के लिए बॉक्स प्लॉट ही यूज करते हैं। तो बॉक्स प्लॉट को ड्रा कैसे होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बॉक्स प्लॉट कैसे ड्रा होते हैं। और दूसरा, हम दूसरा पहला तो ये था कि आउटलायर डिटेक्ट करेंगे जब तक, क्योंकि जब तक आउटलायर पता नहीं चलेगा हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मीन यूज करें या मीडियन यूज करें, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि सब कर क्यों रहे, वाई वी कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी, यही क्वेश्चन पहला आ रहा होगा कि वाई वी कैलकुलेटिंग, इसकी जरूरत क्या पड़ गई। तो इसका यूज है बेटा नल वैल्यू हैंडलिंग में, हम नल वैल्यू जो हैंडल करते थे ना उसमें इसकी खास जरूरत है। नल वैल्यू जो हैंडलिंग करते थे, याद करिए आप जो फील कर रहे थे लास्ट क्लास में ना नल वैल्यू को, वो यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, देखिए। हाँ 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 हाँ, जो नल वैल्यू, हाँ उसमें, तो जब ये डेटा कंटिन्यूअस हो और उस डेटा के अंदर नल वैल्यूज हो, तो आप सबसे पहले चेक करो कि डेटा के अंदर आउटलायर है या नहीं है। यदि आउटलायर है तो हम क्या यूज करेंगे, मीडियन। अब उस कॉलम का मीडियन कैलकुलेट करो, मीडियन की जो वैल्यू उसको आप फिल कर देंगे जितना भी नल वैल्यू होगा। और यदि डेटा के अंदर आउटलायर नहीं है, उस केस में आप क्या यूज करेंगे, मीन। और जो मीन आ रहा है, पहले नल चेक कर लें नल है कि नहीं।
नल चेक करने के बाद उसको यदि डेटा चेक करें, डेटा कैसा है, कंटिन्यूअस है, यदि कंटिन्यूअस है तो चेक करो आउटलायर है कि नहीं। यदि आउटलायर है तो क्या यूज करेंगे आप, मीडियन। यदि आउटलायर नहीं है तो क्या यूज करेंगे, मीडियन, है ना। आउटलायर, सॉरी, आउटलायर है तो median, यदि नहीं है, नहीं है तो मीन यूज करते हैं। सॉरी, बाई मिस्टेक मैंने लिख दिया मीन। क्या कह रही थी फिर से। हाँ, वही वही है बेटा, वही है, वही कॉन्सेप्ट है। वो ये उसी को करने के लिए यूज करते हैं। पहले आपको बस बताया था कि ये करते थे, अब पता चला क्यों करते हैं, इसका रीजन पता चला ना अभी। क्योंकि यदि आप मीन हर जगह प्रयोग करोगे तो सही नहीं आएगा ना वैल्यू, ये चेंज दिख रहा है ना ये। हाँ, उसका आपने एक्यूरेट रिजल्ट देखा कि यदि नल वैल्यूज को हैंडल करना है तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। क्योंकि देखो, यदि आप ये सही नहीं लेंगे ना तो एवरेज वैल्यू जो आप फिल कर देंगे वो गलत फिल हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो एवरेज डेटा के रिस्पेक्ट में एनालाइजेशन ना होगी, किसी और स्पेसिफिक डेटा पे हो जाए, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। जो चीज एवरेज लोग करते हैं वही, उसी पे भी आप एनालाइजेशन होता है ना। किसी एक सिंगल पर्सन के भी यहाँ पे, तो जैसे एक लोग, सपोज करो आपके कॉलोनी में कोई एक पर्सन है जो एमटेक पीएचडी है, तो उस भी आप जज नहीं करोगे ना कि आपके कॉलोनी की लिटरेसी रेट क्या रही है। तो हम क्या करेंगे कि मास मतलब एवरेज लोग कितना पढ़े लिखे हैं, उस भी आप पे जजमेंट करते हैं। यस और नो, समझ रही हैं आप। तो क्या यही हम करेंगे कि एवरेज डेटा जो है उस भी आप नल वैल्यू को फिल करेंगे, क्योंकि नल वैल्यू ही कल, नल वैल्यू जो फिल करेंगे वो एक डेटा बनेगा, और वो डेटा भी यहाँ पे हमारी एनालाइजेशन जनरेट होगी। समझ रहे हैं सब लोग। और यदि डेटा कैटेगरिकल है तब तो ये सब करने की नीड ही नहीं है। डेटा यदि कैटेगरिकल है तो आप सीधा क्या कैलकुलेट करो, मोड। मोड की जो वैल्यू आ रही है वो फिल कर दो। बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो आप, तो बाहर कॉल कर लो ना, बात करके आओ पूरी क्लास के बाद। हर 5 मिनट में क्लास से बाहर जाते आते हो, ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ तक हम समझ में आया। तो अब पूरी की बात किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, ये तो हमने आपको बताया कि क्यों पढ़ रहे हैं। नल वैल्यूज हैंडलिंग करने के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी अप्रोच की नीड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आपको पूरी की पूरी बात किस पे डिपेंड कर रही है, कि आप फिर अब पॉइंट ये है कि आउटलायर चेक करेंगे कैसे अपने डेटा के अंदर। तो आउटलायर चेक करने के लिए मैंने आपको बॉक्स में ड्रा करके दिखाया था, आपको याद होगा। आउट हाउ टू, अब मैं आउटलायर डिटेक्शन अप्रोच डिस्कस कर रहा हूँ, हाउ टू डिटेक्ट आउटलायर्स। आउटलायर डिटेक्शन अप्रोच, वी आर डिस्कसिंग अबाउट आउटलायर डिटेक्शन। आउटलायर डिटेक्शन करने के लिए हम जो जनरली यूज करते हैं बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं, है ना। बॉक्स प्लॉट आपको कैसा दिखता था, याद करें, ऐसे समथिंग दिखता था, आपको याद होगा। समथिंग लुक लाइक दिखता था, ना, तो याद होगा तो। दिस इज द बॉक्स प्लॉट। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इससे बाहर की जो डेटा थी, मैंने बताया भी था कि वो हमारा क्या, आउटलायर। तो ये जो इस एरिया के रेंज पे जो डेटा है वो क्या है, हमारा रियल डेटा। समझ में आया। तो इसको बॉक्स प्लॉट को ड्रा हो, इसमें कितने पॉइंट है यदि ध्यान से देखो, इसमें पॉइंट कितने, एक लाइन तो यहाँ पे बन रहा है, एक, दो, तीन, चार, और ये क्या है, पांच। तो बॉक्स प्लॉट ड्रा करने के लिए हमें कितने पॉइंट की चाहिए, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट क्या क्या होते हैं देखिए। तो बॉक्स प्लॉट ड्रा करने के लिए हमें बेसिकली यूज करना पड़ता है 5 नंबर समरी। क्या यूज करते हैं, 5 नंबर समरी। 5 नंबर समरी क्या क्या निकालना होता है, सो देखिए। सबसे पहले पूरी डेटा का मिनिमम निकाल लो आप। सबसे पहले आपको मिनिमम, पूरे डेटा का मिनिमम। फिर आपको Q1 निकालना पड़ता है, फर्स्ट क्वार्टाइल। Q1 गोइंग हम फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वार्टाइल को 25 परसेंटाइल वैल्यू। सॉरी, मैं सो ही जाता है वो मार्क्स। 25 परसेंटाइल वैल्यू। अच्छा, आपको परसेंटेज और परसेंटाइल आता है कैलकुलेट करने, बता सकते, मतलब ऑनेस्टली से बताना है, क्योंकि यदि नहीं आता तो मैं बता दूंगा कैलकुलेट करने। ठीक है, परसेंटाइल नहीं आती है ना। ठीक है, तो बता दूंगा। तो ये सब आएगा तभी तो कैलकुलेट करना आएगा आपको। पहले तो स्क्रैच से करना पड़ेगा, फिर पाइथन सब करके देगा, आपको कुछ नहीं करना है मैनुअली। पता होना चाहिए बैकएंड में चल क्या रहा है।
टाइप हुई है ना, जो अगर मैं कोई सबसे ज्यादा बात किया ना, उससे लास्ट के अकॉर्डिंग ही बाकी नहीं देखो परसेंटाइल क्या रिप्रेजेंट करती है, जैसे देखो आपका 70% आप जैसे लेट्स से हम लोग बॉयज गर्ल्स यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग हाउ मेनी नंबर ऑफ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो आप क्या करते हो ये परसेंटेज क्या बताता है, इवेंट सॉरी इट इज द मेजर ऑफ इवेंट अकरेंस, इवेंट अकरेंस होती है कितनी 4 की परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि देखो परसेंटेज में हमारे 2 4 5 6 और 8 और 9 था। यदि ये पूछूं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इवन नंबर इन दिस पर्टिकुलर सेट, तो क्या लिखोगे बताओ, कितने टोटल इवन नंबर है 3 4 बाई 4/6 मतलब कितना होगा बताओ, 0.6 समथिंग, मतलब 60% ओवरऑल। ये 60% क्या है, चांस ही तो है इवेंट नंबर की, परसेंटेज क्या होता है चांस, मेजरमेंट ऑफ इवेंट अकरेंसेस, परसेंटाइल रिप्रेजेंट हाउ मच डेटा बिलो फ्रॉम दैट पॉइंट, जैसे हमने कैट का एग्जाम किया और आपने 80 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर किया, इसका मतलब ये आप 80% लोग आपसे बिलो, यदि आपकी मतलब सपोज करो आपकी फोर्थ रैंक आई है, फोर्थ रैंक आपकी परसेंटाइल वैल्यू 60 है या 70% आई है, मतलब 70% लोग आपसे पीछे, आप कितने परसेंट लोगों से आप पीछे हो, 30%। तो परसेंटाइल वो बताता है कि आप कहां से बिलो हो, तो हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे उसको मैन्युअली कैसे कैलकुलेट, जैसे परसेंटेज का बताया उसी तरह से परसेंटाइल कैलकुलेट करना बताऊंगा मैं आपको। Q1 के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कैलकुलेट करना, मीडियन ही लिख लेना आप लोग 5 पॉइंट मीडियन, फिर हमें निकालना होता है Q3 को हम थर्ड क्वार्टाइल कहेंगे, इसको 70 पूरे डेटा का 75% टाइम वैल्यू जो होता है ना, वही हमारा मीडियन है, फिफ्थ वन में निकालना होता है मैक्स। समझ में आया आपको 5 पॉइंट, तो हम कल की क्लास में इसको 5 डेटा पे आपको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाएंगे, फिर इसको पाइथन से करा के दिखा देंगे, अब लिख लेना है सब, बहुत ज्यादा बट एक दूसरे के लिए डिपेंड है, आप थोड़ा सा घर से भी पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा पढ़ लेना आपने अपने end पे, मैं इसका क्वेश्चन मैं भी दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा अपने end पे भी देखिएगा परसेंटेज क्या है और परसेंटाइल क्या है, और एक प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, मैं तीनों कराऊंगा खुद से भी अपने end पे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा यदि पढ़ के आएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगी, 3 टॉपिक आप पढ़ के आएंगे, एक पीडीएफ में देख देना, और रिकॉर्डिंग अभी मैं क्लास के जस्ट बाद